कैसा दिख रहा हूँ मैं? कैमरा में चालू है? कैमरामैन जी सर। तो जनता को मेरा नमस्कार, आधार अभिनंदन। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, समस्त कार्ड के साथ उनका स्वागत करता हूं। तो मैं डुबान न्यूज एजेंसी से भजनिया, प्लीज़ मेरे और आवाज़ पर प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। मेरे गले में थोड़ा सा अपरिचित बैठ गया है, तो जनता प्लीज़ आप हमारी न्यूज़ की एजेंसी का नाम को हल्के में नहीं लीजिएगा। हमारी न्यूज़ एजेंसी का नाम भले ही डुबान न्यूज एजेंसी है, परंतु काम उठान ही उठान है। तो हमारी न्यूज़ एजेंसी दुर्ग बद्रीपारा में वर्ल्ड फेमस है। हालांकि आप इससे अनभिज्ञ होंगे। तो मेन मुद्दे पर आते हैं। जनता ने मुझसे ये अपील की थी कि आप कभी दारू पीने वालों की रिपोर्टिंग नहीं करते, तो वो सच बोलते हैं और उनकी बातें हमें सुननी है और उनकी बातें हमें सरकार तक भी पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे इस खुफिया रिपोर्ट से मुझे ये पता चला है कि इस घर में छुपे हुए लॉकडाउन में हाउस पार्टी चल रही है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, चलिए। तो चलते हैं इनके हाउस पार्टी में। चलिए दरवाज़ा खटखटाते हैं। लगता है भयंकर हाउस पार्टी चल रही है अंदर। बड़े ही टुल्ले पड़े हुए हैं। जनता, मुझे समझ नहीं आता आप लोग को दरूहलों का विचार सुनने में क्या मजा आता है। यहाँ जगह जगह जाके ग्राउंड रिपोर्ट करते उनका कुछ वैल्यू है ही नहीं। आप लोग को दरूह की बात सुनने, चलो सुनाता हूँ। अरे बजनिया जी, आप यहाँ कैसे? अरे फलाना सर, मुझे अपने सूत्रों से पता चला कि आपके यहाँ थोड़ी पार्टी चल रही है। तो आप जानते हैं मैं रिपोर्टर आदमी, मेरा तो बस हमेशा काम ही काम है सर। इसलिए उनका रिपोर्टिंग करना है सर। बस मैं रिपोर्टिंग करके थोड़ी देर बाद चले जाऊँगा। वो सब छोड़िए, चलिए अंदर ही। और ये क्या लॉलीपॉप लेके घूम रहे हो? अरे भाई, तूने तो मेरा माइक खा दिया। और ये मेरा माइक है, पूरा माइक खा दिया तुमने मेरा। लॉलीपॉप नहीं है। ये लीजिए सर आपका लॉलीपॉप। ठीक है बजनिया जी, मैं थोड़ा चलता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया सर। आप कई घर समझिए, ठीक है? मैं चलता हूँ। साला इसी कारण मैं नहीं आता हूँ। पहले घुसा नहीं हूँ, मेरा माइक खा दिया। पता नहीं इनका जनता क्या करेगी इनके रिपोर्ट का। चलो बैठो यार, तुम्हें बैठो, चलो रिपोर्ट। साला इतने लोग पिए, किससे शुरुआत करूं समझ नहीं आ रहा है। ये एक आदमी आ रहा है। रुकिए रुकिए सर जी। अच्छा तो सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम निरंजन है। अच्छा तो जी, श्री श्री निरंजन जी। तो मैं बजनिया हूँ। तो बजनिया तो हम क्या करें भाई, हमें नहीं लगाना बाजा वाजा। वैसे भी कोरोना काल में अभी प्रतिबंधित है। अरे अरे निरंजन जी, मेरा नाम बजनिया है सर। मैं डुबान एजेंसी से रिपोर्टर हूँ। अच्छा, तो पूरा ऐसा बोला कीजिए ना। अब इससे क्या जुबान लड़ाऊं यार। हाँ तो श्री श्री निरंजन जी, आपका क्या कहना है इस कोरोना वायरस के बारे में जो इतनी तेजी से फैल रहा है? इसे कैसा रोका जा सकता है? क्या आप सरकार को सुझाव देना चाहेंगे? अच्छा, मेरी बात सरकार तक जाएगी? जी बिल्कुल निरंजन जी, पूरी आवाज़ जाएगी सर आपके सरकार तक। अच्छा, तो मुझे पूरी दमदारी से बोलना पड़ेगा? जी जी निरंजन जी, पूरी दमदारी से बोलिए, पूरी आज़ादी है आपको। अच्छा, तो फिर तुम 2 मिनट यहीं पे रुको, मुझे एनर्जी ड्रिंक लेने दो, फिर पूरी दमदारी से बोलते। तुम 2 मिनट रुको। जाओ यार, पियो यार, मैं किसी और को देखता हूँ। मुझे यार कोई सीनियर सिटीजन खोजना पड़ेगा। ये लोग तो भाई कुछ काम के है ही नहीं, उन्हें ज़्यादा पता होगा। तो चलिए इन दादाजी से पूछते हैं, ये बेचारे अकेले बैठे हुए और मेन हमारे देश के सीनियर सिटीजन हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो डोकरा जी, सॉरी अंकल जी, आप यहाँ अकेले कैसे बैठे हैं? मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सभी किसी न किसी के साथ बैठे हैं, आप यहाँ कैसे अकेले बैठे हैं? क्या करोगे बेटा, इस बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं। एक ही तो बेटा है मेरा, उसको भी बोलता हूँ दारू बच्चे छोड़ दे तो वो भी लेके नहीं जाता है। मेरे दोस्त ही काम आते हैं बेटा। मुझे लगा कोई और ही बात होगी। नहीं बेटा, कोई बात नहीं।
बेटा खाली पीली दिख रहे हो, थोड़ा सा पैक बना देते बेटा। अंकल जी मुझे पैक बनाने के लिए कह रहे हैं, तो ठीक है अंकल जी बना देता हूँ। कैमरामैन इसे पकड़ो, इस सीन को कट कर देना भाई। और हाँ बेटा सुनो, पतियाला पैक बनाना। हाँ क्या क्या करना पड़ेगा अंकल जी को। चेस। बेटा पिला भी देते हैं तो बात ठीक हो जाता है। कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं हो रहा अंकल जी? इतना ही है तो आते क्यों अकेले? साला कहाँ से आ गया हूँ, इतना बड़ा रिपोर्टर हो के पैक बना रहा, समझ नहीं आता क्या होगा। इसी कारण मैं नहीं आता ऐसे में दारू पीने वाले लोग के पास। आप ही लोग के कारण तो आया हूँ। तो चलिए कोई नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इनको ऐसे ही अपने हाल पे छोड़ देते हैं और हम और चलते हैं आगे। मुझे इस पार्टी में कोई समझदार इंसान नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे एक समझदार इंसान लग रहे हैं, वो लेकिन लेटे हुए। तो जनाब आप मुझे बड़े समझदार लग रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी जी, तो मेरा नाम सर कयूम काला है। तो मुझे अभी इनके लेवल में आना पड़ेगा, बस 2 मिनट। हाँ तो श्री 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 कयूम काला जी, मेरा आपसे सवाल है। सॉरी पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं बजनिया हूँ सर, सॉरी मेरा नाम बजनिया है। मैं डुबान न्यूज एजेंसी से हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आपके जो बिरादरी वाले हैं, जो मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरी कोई सुनता नहीं है, तो मैं आप लोगों को रिपोर्टिंग करने आया हूँ। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो हमारे देश में कोरोना वायरस इतना फैल रहा है, जो फैल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके बारे में आप कुछ अपना सुझाव देना चाहेंगे? तो बजानिया जी, मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो सरकार को एक राय देना चाहता हूँ कि जिस तरह देखो भाई, जंगल में आग लगती है ना, तो आग लगती है तो इतना भयानक आग होता है कि पानी से भी नहीं बुझता। तो अगर मान लो तुम उस जंगल में बीचों बीच में हो, तो तुम क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? तो काना जी ये तो आप ही बताएंगे ना। अरे बजनिया जी, मैं बता रहा हूँ ना, सस्पेंस बहुत जरूरी है। देखो, जिस प्रकार से हमारे आसपास जो लकड़ी पत्ते हैं उसको हम इकट्ठा करके जला देंगे, तो इससे आग हमारे पास नहीं आएगी, समझे? हाँ तो फिर? अरे हमारे पास अभी फुल पावर वाला दवाई क्या है? अभी कहाँ वैक्सीन बनी है सर? अभी तो सिर्फ 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर ही तो है। नहीं बजनिया, आप एक चीज भूल रहे हैं। क्या बोला है सर? बस यही बस तो है। अरे बजनिया जी, आप एक चीज को भूल रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ? जो हमारा मेन शस्त्र है उसे तो आप भूल ही रहे हैं। कहीं काना जी प्लीज मुझे बताएंगे मैं क्या भूला हूँ? दारू बजनिया जी, दारू। वैज्ञानिकों ने बोला है ये वायरस केवल कौवा से मर सकता है, और दारू में एक कौवा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, समझे? तो ये कौवा क्या होता है काना जी? अरे बजनिया जी, आपको एक कौवा के बारे में नहीं पता? एक कौवा बजनिया जी, जिससे वायरस मरता है। कैसे रिपोर्टर हो भाई, तुम्हें कौवा नहीं पता? काना जी कहीं आप अल्कोहल के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं? एक कहता है बजनिया सर। तो चलिए काना जी वो सब छोड़िए, आप बताइए आगे क्या होगा? हाँ तो देखिए, अब हमारे पास दवाई आ गई है, अब कोरोना हमको टच भी नहीं कर सकता। अगर मान लो, अब साइंस के स्टूडेंट है, मानना मना हुआ तो चलता रहता है। हाँ तो हम ये बोल रहे थे, मान लीजिए अगर ये जो कोरोना है। क्या काना जी? अरे वो क्या है ना सर, थोड़ा पिया हुआ हूँ, जबान थोड़ा सा छलन देता है। क्या देता है सर?
अरे यार, तुम ये शहर के लोग छत्तीसगढ़ ही नहीं समझते। जबान फिसल जाता है बोल रहा हूँ। क्षमा चाहेंगे काना जी, हमारी छत्तीसगढ़ी थोड़ा सा कमजोर है सर। प्लीज थोड़ा सा अपने सीधा पोजीशन में आएंगे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही सर। हाँ तो फिर अगली बार से छत्तीसगढ़ी सीख कर आना तुम, ठीक है? हाँ तो मैं ये बोल रहा था, अगर कोरोना जो है अगर हमको छुएगा भी तो वो पापी मर जाएगा। तो क्या है बजनिया जी, तो सरकार को घरों घर में दारू एडवांस में बांट देना चाहिए, समझे बजनिया जी? एक खास बात बताऊं बजनिया जी? हाँ बजनिया जी, ये भी बता दीजिए। क्या है ना, दारू पीने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। अच्छा जी, दारू पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है? फिर तो आप ये बोल दो ना, कुतिया का दूध पीने से भूत दिखता है। अरे बजनिया जी, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता? दुनिया हम पर इतना रिसर्च करती है, दारू पीने के बाद 80% इंसान सच बोलता है। तो हमारी बात पर यकीन नहीं है? हम तो सही बोल रहे हैं। हम तो बोलते हैं यदि अगर तुम नहीं पीते तो अभी से पीना चालू कर दो। इसको पीने से आँख इतना तेज हो जाता है, कोरोना तक दिखने लग जाता है। फिर क्या, उसको हम चप्पल से मार देते हैं, फिर कोरोना खत्म। हाँ ठीक है सर काना जी, बस अब मैं चलता हूँ। मैं आपकी बातें पूरे सरकार तक जरूर पहुँचा दूंगा। आपने बहुत अच्छा सलाह दिया सर, धन्यवाद आपका। मैं चलता हूँ सर। जी बजनिया जी, तो आप निकलिए, वैसे भी बहुत देर हो गई, ठीक है? आप जाइए, और हाँ मेरी बात सरकार तक जरूर पहुंचा देना, ठीक है? तो जाइए। तो ठीक है काना जी, मैं चलता हूँ। क्या खुल रहा है? रिपोर्टर इधर दिखाओ, क्या खुजा रहे हैं? ये सारा कोरोना, देखो ये कोरोना मर गया। देखो कैमरामैन, ये कोरोना मर गया। कोरोना ये कोरोना है कयूम जी? नशे में हो आप, सो जाओ। तुम भी पिया करो, तुम्हें भी दिखेगा। तुमको समझ नहीं आ रहा, कोरोना है कोरोना। तो देखा आप लोगों ने, इनका रिपोर्टिंग करने बोल रहे थे, कर लिया मैंने, हो गई तसल्ली। भाई ऐसे ऐसे लोग मिले कि मैं क्या बताऊं। थोड़ी देर के लिए तो मेरे अपने पढ़ाई पे ही शक होने लग गया था। तो ठीक है दर्शकों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। कैमरामैन ढोल ढोल के साथ डुबा न्यूज़ एजेंसी दुर्ग।